हेलो फ्रेंड्स। अगर मैं गल्ले की बात करूं, अपनी दुकान की बात करूं, अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, ठीक है, अपनी फैक्ट्री की बात करूं, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में जो आता है वो आता है कि क्या मैं कोई सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहा हूं। सॉफ्टवेयर किस तरीके से मेंटेन कर रहा हूं, क्या मैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं जो मेरे बिजनेस को मेंटेन करने में और मेरे बिजनेस को ग्रो करने में मेरी हेल्प करे। तो आइए चलिए आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जो ना कि आपके बिल को, जो ना ही आपकी बिजनेस को मेंटेन करता है बल्कि आपकी हेल्प करता है आपके बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो करने के लिए। दोस्तों, आज मैं जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ वो है आपका टैली ERP 9, जो अब हो गया है आपका टैली प्राइम। अगर मैं टैली प्राइम की बात करूं तो आज की डेट में मोर देन 2 मिलियन कस्टमर्स टैली प्राइम को यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स। 2 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स आज की डेट में टैली प्राइम को यूज कर रहे हैं और मोर देन 100 कंट्रीज में टैली सॉफ्टवेयर आज अपनी टैली सॉल्यूशंस अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी सारे क्लाइंट्स को पता भी होगा टैली क्या है। टैली एक इंडियन सॉफ्टवेयर है, एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, एक इंडियन MNC है, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है आपका, जिसका हेड ऑफिस आपका बेंगलुरु में है। और टैली अपने मोर देन 30,000 पार्टनर्स के थ्रू सेल एंड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ऑल ओवर इंडिया एंड मोर देन 100 कंट्री, जैसा कि मैं आपको बताया था। तो आइए चलते हैं टैली में। आज मैं आपको बताऊंगा टैली के कुछ बेनिफिट्स या कुछ फीचर्स के बारे में कि क्यों आपको अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने क्या किया है, टैली मैंने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद जो सबसे पहले आप देख रहे होंगे मेरे डेस्कटॉप पर एक आइकन आ रहा है टैली प्राइम। ठीक है, टैली प्राइम टैली का एक लेटेस्ट वर्जन है जो अभी चल रहा है। इससे पहले जो आता था वो आता था डेट इज टैली ERP 9। ठीक है, टैली ERP 9 का अपग्रेडेड वर्जन है टैली प्राइम। तो टैली प्राइम देखिए मैंने इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है, तो ये मेरा आइकन आ गया है। जैसे ही मैं इसमें डबल क्लिक करूंगा तो फ्रेंड्स ये मेरा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए सबसे पहले ये टैली मेरा गेटवे ऑफ टैली ओपन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टैली टैली प्राइम में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो अगर आप सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो टैली एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। अब ऑफलाइन सर होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में दोनों में अलग अलग डिफरेंस होता है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और मैं अगर ऑफलाइन की बात करूं तो ऑफलाइन के लिए आपको कोई भी इंटरनेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। दूसरा पॉइंट अगर मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन का आपको बताना चाहूं तो ऑनलाइन में जो आपका डाटा होता है वो या तो आपका क्लाउड पर होता है या फिर जिस कंपनी से आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया है उसके सर्वर पर होता है। ऑफलाइन की बात करूं तो ऑफलाइन में जो डाटा होता है वो आपके सिस्टम पर सेव होता है, या अगर आपने डेस्कटॉप पर डाला हुआ है तो डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर डाला है तो लैपटॉप पर आपका डाटा सेव होता है। ठीक है, तो देखिए जो सेकंड पॉइंट है इससे क्या होता है, सिक्योरिटी भी मिलती है कि कोई आपका डाटा शेयर वगैरह नहीं कर सकता है, आपका डाटा आपके पास है। तो ये तो था पहला पॉइंट कि टैली क्या है, टैली एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। दूसरा फ्रेंड्स, टैली में क्या है, जब भी आप टैली परचेज करते हैं तो सपोज कीजिए आपके दो बिजनेस है, दोनों अलग अलग आप रन कर रहे हो, एक आपका हार्डवेयर का है, एक आपका सैनिटरी का बिजनेस है। तो फ्रेंड्स, आपको दो अलग अलग सॉफ्टवेयर परचेज करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक सिंगल सॉफ्टवेयर में आप नंबर ऑफ कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ बिजनेसेस को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए ये मेरा मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसमें कितनी, अमिताभ गिफ्ट हाउस, बाली इलेक्ट्रॉनिक्स, साई क्लोथ सेंटर, कम्युनिकेशन, सॉफ्टेक सॉल्यूशंस, ठीक है, तो इतने सारे बिजनेसेस मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें मेंटेन कर रहा हूँ अपने। तो यहाँ पर मैं एक कंपनी ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप कंपनी यहाँ पर ओपन करेंगे, सपोज कीजिए आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया है, वहां पर आपने कंपनी उसको बना दिया है, अपनी पूरी डिटेल आपने डाल दी है, नाम हो गया, GST नंबर हो गया, सारी चीजें आप डाल दी है। तो फ्रेंड्स ये सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर से क्या क्या कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सॉफ्टवेयर है वो किस किस पर्पस के लिए आपके लिए काम आता है। पहला पर्पस अगर मैं बताना चाहूं तो जो सॉफ्टवेयर वर्क करता है वो आता है आपकी बिलिंग। ठीक है, अगर आप जैसे आपने देखा होगा कि आजकल क्या हो रहा है, आजकल डिजिटल जितने भी बिजनेस हैं सारे डिजिटल हो रहे हैं, तो सबसे पहला जो टैली आपकी हेल्प करेगा डिजिटल होने में, डेट इज बिलिंग। बिलिंग में तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी बिलिंग हो रही है सॉफ्टवेयर से, जो बिलिंग हो रही है,
तो वो आपकी कंप्यूटराइज्ड हो जाएगी। सबसे पहले जो मैनुअल है, मैनुअल से वो आपकी कंप्यूटराइज्ड हो जाएगी। अब आपको पता है कि मैनुअल में और कंप्यूटराइज में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स। काफी सारे कस्टमर्स हम अभी क्या कर रहे हैं, काफी सारे जो आपके छोटी छोटी जैसे दुकानें हैं वहां पर अभी लोग क्या कर रहे हैं, मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंट में क्या डिफरेंस हो जाता है फ्रेंड्स। सबसे पहला अगर मैं डिफरेंस बताना चाहूँ मैनुअल अकाउंटिंग में और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में, तो वो आपका आ जाता है कि मिस्टेक होने के चांसेस, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में मिस्टेक होने के चांसेस 0.1% रहता है। जहां मैनुअल अकाउंटिंग की बात करूं तो वहां मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पहला पॉइंट तो फ्रेंड्स ये आ गया। दूसरा, अगर मैं मैनुअल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात करूं तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मेरा टाइम सेव करता है। आपको क्या करना है, कस्टमर का नाम डाला, प्रोडक्ट डाला, अमाउंट डाला, एंटर एंटर किया, कंप्यूटराइज्ड बिल निकल गया। ठीक है, तो एक टाइम जो आपका है, टाइम कंज्यूम होता है मैनुअल अकाउंटिंग में, उसको क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है दैट इज स्टॉक। कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ले लूं तो अगर मैं डिजिटल की बात करूं या सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है आपके स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। देखिए, अगर मैं किसी भी बिजनेस की मैं बात करूं तो एक जो सबसे बड़ा चैलेंज बिजनेसमैन को, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, चाहे मैं हार्डवेयर की बात करूं, सैनिटरी की बात करूं, इलेक्ट्रिकल्स आइटम की बात करूं, गारमेंट्स की बात करूं, ठीक है, शूज वगैरह जैसे ट्रेडिंग होती है इसकी बात करूं, या फिर एफएमसीजी की बात करूं, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस फ्रेंड्स क्या आता है हम लोगों के बीच में, हमारे स्टॉक को लेकर। हमको नहीं पता होता है कि हमारे जो शॉप है उसमें कितने का सामान पड़ा हुआ है, वो एक्सपायर हो गया है कि वैलिड है, ये भी हमको नहीं पता होता है। इसके साथ साथ मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी मेरे को नहीं पता होता है, कितना बिक गया, कितना प्रॉफिट हुआ, ये मेरे को नहीं पता चलता है। बट ये मैनुअल अकाउंटिंग में आपको नहीं पता चलता है, बट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में इसका एक एक पॉइंट का हिसाब आपके पास होता है। आप देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपने परचेज किया था, कौन सा प्रोडक्ट आपने सेल किया है, उसकी एक्सपायरी कब खत्म हो रही है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप उसको क्या करें, एक्सपायर होने से पहले ही उसको सेल आउट कर सको। तो ये बेनिफिट्स होते हैं स्टॉक को लेकर। फ्रेंड्स, चौथा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आउटस्टैंडिंग को लेकर। ठीक है, सॉफ्टवेयर में, टैली में क्या है, टैली की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर्स की बेसिकली अभी मैं बात कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर्स में और मैनुअली में क्या, आपने बिल बनाया, बिल बना के आप क्या लेजर बना रहे हैं, लेजर बना के आपने क्या किया, लेजर भर गया, आपने रख दिया दुकान पे। दूसरा लेजर आपने बनाना शुरू किया, पहले वाले लेजर को क्या हुआ, चूहे ने काट दिया, या फिर पानी गिर गया, बरसात से खराब हो गया है, किसी भी तरीके से क्या हुआ, वो लॉस हो गया। अभी अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर में आपका डाटा सेव रहता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में आपका डाटा सेव रहता है। सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि भैया अगर सपोज कीजिए कस्टमर चाहे कितना भी पुराना है, चाहे 5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो, आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर कितना पुराना है और उसने कितना बैलेंस आपका देना है। तो चौथा जो पॉइंट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपका जो पैसा है, पैसा आपका बैड डेब्ट या डूबने से बच जाता है। ठीक है, अब देखिए मैनुअल अकाउंटिंग में क्या है, मेरा रजिस्टर में मैंने किसी कस्टमर का हिसाब लिखा होता, अभी कस्टमर, मेरा जो रजिस्टर है वही मिस हो गया, कस्टमर आपके पास कभी नहीं आएगा कि सर मैंने आपका पैसा देना था। ठीक है, हमको ही कॉल करना पड़ता है कि सर पैसा दे दीजिए। तो इसलिए क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि सर इसने आपका पैसा देना है, इसको आप कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, तो सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस कस्टमर का कितना बैलेंस है, कितने दिनों से उसका पेंडिंग बिल है, कब से उसने पेमेंट नहीं किया है, और कौन कौन से बिल का पेमेंट उसने अभी नहीं किया है। तो आइए इसके बाद में चलता हूँ, जो मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था, अब मैं आ गया हूँ आपको प्रोडक्ट पे लेके चलते हैं। तो प्रोडक्ट की बात करूँ तो आज मैं आपको बताऊंगा टैली प्राइम के बारे में। तो फ्रेंड देखिए, टैली प्राइम में सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने एक कंपनी ओपन कर लिया है कि जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने श्री गणेश शोरूम यहाँ पर ओपन कर लिया। अभी यहाँ पर मैं आपको क्या करूंगा, एक बिल बना के दिखाऊंगा। सपोज जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर में पहला तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ फॉर्म्स आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया था कि आपका टाइम सेव होता है और मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सब देखिए, मैं वाउचर पे गया हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जीएसटी सेल ले रहा हूँ।
अब देखिए फ्रेंड, जीएसटी सेल बेसिकली जब से जीएसटी आया है तो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो हमारा कौन है, वो हमारा जो बिजनेसमैन मैन है वो परेशान है। क्योंकि बिजनेसमैन को काफी प्रॉब्लम्स हो रही है, बिल बनाना है उसको, जीएसटी लगा के बिल बनाना है। अब जीएसटी के साथ सपोज कीजिए कोई दूसरा टैक्स ऐड कर दिया है गवर्नमेंट ने, जैसे अभी टीसीएस कर दिया है कुछ के लिए एप्लीकेबल, तो टीसीएस लगाना है। तो वो क्या है, वो एक बहुत बड़ी सिरदर्दी होती है कि किस तरीके से आप उसको उसको सॉल्व कर सको। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के होते हुए आपको टेंशन लेने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सारी रिपोर्ट्स आपकी ऑटोमेटिकली होती हैं। अब देखिए सपोज कीजिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मैंने कस्टमर ले लिया है कैश में, सपोज कीजिए मैं कैश बिलिंग ले रहा हूँ और मैंने यहाँ पर अपना ही नाम ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, जो भी कस्टमर को सेल कर रहे हो आप, आइटम स्टॉक आइटम की पूरी लिस्ट आ गई है, और लिस्ट के साथ साथ आपको क्लोजिंग स्टॉक भी रिफ्लेक्ट करेगा कि कितना आपके पास क्लोजिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपने गोडाउन्स बना रखे हैं तो आपको गोडाउन भी दिखाएगा कि कौन से गोडाउन में कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है, ताकि आप क्या करो दुकान में, जैसे सपोज कीजिए कस्टमर अगर दुकान में है तो आप कस्टमर को बोल सको सर 2 मिनट रुकिए मैं गोडाउन से मंगवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है, क्वांटिटी मैंने बता दी है। यहाँ पर मेरे को बैच वाइज बैच मैंने एंटर कर रखे हैं, तो मैंने बताया बैच। क्वांटिटी पूछ रहा है कितनी क्वांटिटी में, मैंने बताया 5 क्वांटिटी। रेट ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है, रेट डालने की जरूरत नहीं। देखिए मैंने खाली क्वांटिटी डाला, और ये फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। अभी अगर मैं इस प्रिंट को प्रिंट निकालूंगा तो ये देखिए ये मेरा प्रिंट आउट आ जाएगा इस तरीके से। तो देखो कितना इजीली हो जाता है कि आप सॉफ्टवेयर से क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं और कस्टमर को बिल दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करता है, जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उसको क्या करता है, उसको आपको टाइम को जो आपका सेव करता है। ठीक है, अगर मैं मैनुअल में लेता तो मैनुअल में देखो ये मेरे को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उनका कस्टमर का नाम लिखना होता है, कितनी तारीख का बिल बना रहा हूँ वो करना होता है। ठीक है, कस्टमर ने कौन कौन से स्टॉक आइटम परचेज किए, अब सपोज कीजिए ये चलिए एक ही स्टॉक आइटम था। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कस्टमर ने ये आइटम भी परचेज किया है। ठीक है, मैंने ले लिया कि 1 क्वांटिटी लिया है। इसके बाद मैंने बताया कि कस्टमर ने क्या किया है, कस्टमर ने मेरा ब्लेजर भी ले लिया है। मैंने बताया कि भैया 2 पीस ब्लेजर लिया है। इसके बाद मैंने बताया कि कस्टमर ने क्या किया है, बॉयज कोट भी लिया है, ये मैंने ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि कितना जो मेरा वर्किंग है, टाइप ऑफ वर्किंग कितना इजी हो गया है कि मेरे को खाली स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना है, जीएसटी मेरा ऑटोमेटिकली देखिए चेंज हो रहा है। कुछ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट में यहाँ पर डाल दूंगा, सपोज कीजिए मैंने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया है, यहाँ पर मैंने उसको 1000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है, तो ये देखिए जीएसटी भी मेरा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अगर ऑल्ट पी करके मैं प्रिंट करूंगा, चेक करूंगा, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरा बिल प्रिंट आउट आ गया है। ठीक है, तो आपने देखा कि कितने इजी तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बिलिंग को कर दिया है, जो मेरा पहला प्रोसेस था। अब फ्रेंड्स मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या बेनिफिट्स, पहला तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ कंपनीज जो हो गया आपका। सेकंड मैंने बताया कि बिलिंग आपके लिए कितना इजी हो जाता है कि बिलिंग करना। ठीक है, कोई भी चाहे शॉप पर कोई भी हो, आप हो, आपके फैमिली से कोई हो, सेल्समैन हो, तो सबके लिए इजी हो जाता है कि वो इजीली क्या कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं, कंप्यूटराइज बिलिंग बना सकते हैं। ठीक है, अगर वन टाइम आपने उसका रेट डाल दिया प्रोडक्ट का, तो ऑटोमेटिकली वो रेट को पिक कर लेता है। फ्रेंड्स इसके बाद मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि आप सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हैं, अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पर मेरे को स्टॉक समरी मिल रहा है। स्टॉक समरी में अगर मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है कि मेरे पास स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है, 48 लाख रुपए का स्टॉक मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। अगर मैं इसमें एंटर करूंगा तो इसमें देखिए मैंने ग्रुप्स बनाए हैं फ्रेंड्स, अलग अलग ग्रुप्स। सपोज कीजिए जो मेरे यहाँ पर, मैं गारमेंट्स का एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ। ठीक है, गारमेंट्स में मेरे पास बॉयज के भी कपड़े आते हैं और जेंट्स के भी कपड़े आते हैं, तो मैंने क्या किया यहाँ पर ग्रुपिंग करी हुई है। इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिकल में जो बिजली का सामान होता है, बिजली के सामान में भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। अब देखिए बॉयज में अगर मैं एंटर करूंगा तो ये मेरे पास बॉयज के यहाँ पर बता रहा है कि कौन कौन से बॉयज के जो कपड़े हैं आपके पास वो अवेलेबल है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, सपोज कीजिए कोई कस्टमर मेरे पास आया, कस्टमर ने मेरे को यहाँ पर बोला कि भैया मेरे को बाबा सूट चाहिए,
ठीक है। तो मैंने बताया हाँ भैया बाबा सूट मेरे पास है, मेरे पास 95 पीसेस पड़े हुए हैं, आप ले लीजिए। फिर बॉय आया कि भैया मेरे पास बॉयज का बनियान चाहिए, तो मैंने बोला हाँ मेरे पास पड़ा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए बाबा, यहाँ पर मैं कोई ऐसा ले लेता हूँ जैसे बाबा टी शर्ट मेरे को बता रहा है कि मेरे पास, कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला कि सर मेरे को बाबा टी शर्ट चाहिए, मेरे को चाहिए 500 पीस चाहिए। मैंने बोला नहीं 500 नहीं है मेरे पास, तो 479 पीसेस ही अवेलेबल है। तो देखिए सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करता है कि आप क्या है, आप एक्यूरेट स्टॉक को बता सकते हैं कि हाँ मेरे पास इतना स्टॉक अभी रेडी है। ठीक है। वहीं मैं अगर जेंट्स की बात करूंगा तो जेंट्स में देखिए मैंने क्या किया है, अंदर अलग अलग ग्रुपिंग बनाई है। जेंट्स में भी मैंने बताया कि भैया जेंट्स कट बनियान, जेंट्स कट अंडरवेयर, तो ये मैंने क्या पैंट्स का बनाया है, मैंने ग्रुपिंग बनाई है अंदर भी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे और भी ज्यादा ग्रुप, और भी ज्यादा, ताकि मेरे लिए इजीली हो जाए कि भैया कोई अगर कस्टमर आता है, जेंट्स आया बोलता है मेरे को पैंट चाहिए, तो मैं पैंट पैंट करूंगा तो ये मेरे को बता देगा कि मेरे पास कॉटन पैंट कितनी है, फॉर्मल पैंट कितनी है, जींस कितनी है। ठीक है। इसी तरीके से आप हार्डवेयर को भी मेंटेन कर सकते हैं, सैनिटरी को भी मेंटेन कर सकते हैं, कंप्यूटर पार्ट्स को भी मेंटेन कर सकते हैं, हर एक बिजनेस को आप मेंटेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। चाहे चाहे मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, नॉन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं। ठीक है। तो दूसरा तीसरा बेनिफिट मैंने आपको फ्रेंड्स बताया स्टॉक का। अब देखिए सपोज कीजिए मैं चाहता हूं कि या कितनी पार्टियों को मैंने उधार में सामान दिया था, या कितने मैंने कैश बिलिंग करी है, तो यहाँ पे मैं देखिए रिपोर्ट मेरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि भैया पूरे दिन में आपने कितना काम किया, तो यहीं पर ऑप्शन आपको मिलता है डे बुक का। ये देखिए मैंने कितना ट्रांजेक्शन किया, तो ये मेरे को यहाँ पर दिखा देगा डे बुक में कि मैंने पेमेंट की है। ठीक है। स्टेट बैंक से मैंने पीओएस सेल करा है, ये मेरे पास सेल आया है। ठीक है। ये मैंने परचेज किया था, ये भी मैंने परचेज किया है। तो देखिए ये मेरे को रिपोर्ट मिल जाता है कि पूरे दिन में मैंने कितनी ट्रांजेक्शन्स करी है डे बुक में। सेकंड, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कितना कैश आया कितना गया, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाऊंगा, अकाउंट बुक्स में, अभी मैं यहाँ पर कैश फ्लो में जाके आपको दिखा देता हूँ। कैश फ्लो में जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे को कैश दिखा देगा कि कितना मैंने कैश आया था, कितना मैंने पेमेंट किया। ठीक है। और कितना कैश अवेलेबल, बेसिकली कैश लेजर की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो कैश लेजर भी आपका ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा है सॉफ्टवेयर से। ठीक है। दूसरा देखिए सॉफ्टवेयर की मैं जो अगर आपको बात बताना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं आपको अकाउंट बुक्स में लेके जाऊंगा, और अकाउंट बुक में मैं आपको सेल रजिस्टर, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने भैया दिसंबर में कितना सेल किया है, तो देखिए सॉफ्टवेयर मेरे को बता रहा है कि मैंने दिसंबर को 16,95,000 रुपए की सेल करी है। एंटर में प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मेरे को डे वाइज सेल फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे को मिल जाएगी। ये देखिए डे वाइज सेल मेरी यहाँ पर आ गई है, जो मेरी आ गई है। और कितना मेरा सामान वापस आया है, राइट हैंड साइड में मेरे को रिटर्न भी दिखा रहा है कि रिटर्न भी मेरे पास आया है। ठीक है। 17 लाख रुपए की मेरी सेल हुई थी, जिसमें से 5,000 रुपए का मेरा सामान वापस आया है, तो 16,95,000 रुपए यहाँ पर मेरे को सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। इसके साथ अगर आप परचेज देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स परचेज आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, परचेज रजिस्टर आप देख सकते हैं कि कितना परचेज आपने किया है। इसके साथ मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट फीचर बताया था कि जो हर बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है आउटस्टैंडिंग। कितना पैसा आना है और कितना मैंने देना है। तो देखिए मैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाऊंगा, आउटस्टैंडिंग में जाऊंगा। आउटस्टैंडिंग में यहाँ पर अगर मैं रिसेबल में जाऊंगा, रिसेबल मीन्स मेरे पास कितना पैसा आना है, तो ये मेरे को दिखा रहा है कि भैया अगर अभी आपके पास 1,65,000 रुपए और आना बाकी है, किस किस से आना बाकी है, तो ये मेरे को दिखा रहा है महिंद्रा हाउस सेंटर्स, इससे आना बाकी है। और जो इसको कितने दिन हो गए, कब ये सामान लेके गया था, तो मेरे को देखिए सॉफ्टवेयर यहाँ पर मेरे को बता रहा है कि भैया 32 दिन हो गए, इसने अभी तक पेमेंट नहीं किया। ठीक है। मथुरा ड्रेस की बात करूं तो इसको भी 32 दिन हो गए, 32 डे, एक महीने से ऊपर हो गया, इसने अभी पेमेंट नहीं किया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फोन कर सकते हैं और पेमेंट मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्या करते हैं, वन बाय वन लेजर, किसी सपोज किसी किसी कस्टमर का आप देख इंडिविजुअली देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको लेजर का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर मेरे को बता रहा है कि भैया इस पार्टी से जो एंजेलिना लाइफ स्टाइल है, इसका अभी 29,000 रुपये बैलेंस है। ठीक है। 29,000 रुपये इसने मेरे को और भी देना है। और जो इसका पहला बिल है वो 58, उसको 2 महीने से ऊपर हो गया जब इसने पेमेंट नहीं किया है। ठीक है। दूसरे बिल को अभी कोई भी दिन नहीं हुआ है, अभी रिसेंटली क्रिएट हुआ है, पर पहला बिल बता रहा है कि भैया 2 महीना होने वाला है, इससे आप पेमेंट मंगवा लो। तो ये बेनिफिट होता है फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर का। इसके अलावा क्या बेनिफिट होता है आपको, देखो मैंने कंपनी बताया, कंपनी आप क्रिएट कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बिलिंग बताया कि बिलिंग आप कितने इजी तरीके से बिलिंग कर सकते हो। स्टॉक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप स्टॉक को देख सकते हो।
ठीक है। चौथा मैंने आपको आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट्स बताई कि भैया किस तरीके से आप देख सकते हो कि किस पार्टी ने कितने दिनों से पेमेंट नहीं किया और कितना पेमेंट अभी उसने करना बाकी है। इसके अलावा जो मेन ऑप्शन आज की डेट में फ्रेंड्स आ जाता है जीएसटी रिपोर्ट्स का। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करता है आपकी जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करने में, चाहे वो GSTR 1 हो, 2 हो या फिर 3 भी हो। ठीक है, आपकी तीनों रिपोर्ट्स को हेल्प करने में टैली हेल्प करता है। अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं तो आपके GSTR 1, 2, 3 भी इनमें हेल्प करता है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसमें भी टैली आपकी हेल्प करता है। किस चीज के लिए? आपकी जीएसटी रिटर्न GSTR 4 को मेंटेन करने के लिए। तो देखिए मैं जीएसटी भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर गया हूँ, जीएसटी रिपोर्ट पर गया हूँ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मेरे को क्या दिखा रहा है, GSTR 1। ठीक है, तो यहाँ पर टैली आपको दिखाता है कि भैया आप GSTR 1 भी टैली सॉफ्टवेयर से फाइल कर सकते हो। ठीक है, अगर इसमें आपको ट्रेनिंग्स वगैरह भी चाहिए होती है तो हम अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि कैसे आपको GSTR 1 फाइल करनी है। आप अगर मैं टैली से बात करूँ GSTR 1 की, तो यहाँ से आप जेसन फाइल भी बना सकते हैं, एक्सेल फाइल भी बना सकते हैं। देखिए ये मेरी आ गई है, रिटर्न आ गई है GSTR 1। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजी कर देता है सॉफ्टवेयर आपको GSTR फाइल करने के लिए। जीएसटी की रिटर्न जो गवर्नमेंट मांगती है उसको फाइल करने में कितना इजी कर देता है। सबसे पहला तो देखिए सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको बताता है कि जो आपने टोटल इनवॉइसेस दिसंबर में आपने जो टोटल इनवॉइस एंटर किए हैं वो कितने किए हैं, 1268। ठीक है, 1268 इतने इनवॉइस आपने टोटल एंटर किए हैं, जिसमें से इंक्लूड इन रिटर्न मीन GSTR 1 में आपके कितने इनवॉइस इंक्लूड हो रहे हैं, आपके 1082 इनवॉइसेस आपके GSTR 1 में इंक्लूड हो रहे हैं। इंक्लूड इन HSN और SAC समरी, HSN कोड कितने कितने स्टॉक आइटम पर है, तो वो बता रहा है कि भैया 587 स्टॉक आइटम्स पर आपका HSN कोड है। इसके बाद इनकम्प्लीट मिसमैच मीन्स ऐसे कितने स्टॉक आइटम है जिस पर कोई भी HSN कोड नहीं डाला हुआ है, तो वो बता रहा है 495। इस पर आपको डालना पड़ेगा क्योंकि HSN कोड मैंडेटरी कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। नॉन रिलेवेंट फॉर रिटर्न मीन्स ऐसे कितने स्टॉक आइटम है या ऐसे कितने इनवॉइसेज हैं। ठीक है, बेसिकली ऐसे कितने इनवॉइसेज, इतने से कितने वाउचर्स हैं, बेसिकली वाउचर्स हैं जो मेरे GSTR रिटर्न में नहीं है, GSTR 1 के लिए रिलेवेंट नहीं है। देखिए अगर मैं नॉन रिलेवेंट इन रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पर कौन से वाउचर्स आएंगे, आपके परचेज हो गया, क्योंकि GSTR 1 में क्या होता है आपकी सेल की समरी जाती है। तो जीएस नॉन रिलेवेंट फॉर रिटर्न में आपका कौन कौन सा आएगा, परचेज हो गया, जनरल वाउचर हो गया, ठीक है, रिसिप्ट हो गया, पेमेंट हो गया, कॉन्ट्रा हो गया। ये वाउचर्स आपके सेल को छोड़कर जितने भी वाउचर्स होंगे वो आपके सारे सेल और क्रेडिट नोट को छोड़कर फ्रेंड्स। इसके अलावा देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन आपको सॉफ्टवेयर बताएगा कि भैया ऐसी कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं जो आपकी मिसमैच है। ठीक है, ये फीचर काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज काफी देखनी काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी जो रिटर्न आप फाइल कर रहे हो सॉफ्टवेयर से, जेसन अपलोड कर रहे हो गवर्नमेंट के पोर्टल पे, वहां पर कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो देखिए ये बेनिफिट्स होते हैं फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर के, जिसमें मैंने आपको बताया। इसके अलावा क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके अलावा देखिए टैली में आप पेरोल, अपनी सैलरी, अपने एम्प्लॉइज की सैलरी मेंटेन कर सकते हैं। अगर उस पर TCS TDS कोई भी टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है, एडिशनल टैक्स एक्साइज हो रहा है, तो वो आप टैली में मेंटेन कर सकते हो। अपनी चेकबुक को, अपनी बैंकिंग को आप मेंटेन कर सकते हो कि किस पार्टी को आपने कौन सा चेक दिया है, वो चेक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। चेक प्रिंट आप कर सकते हो टैली से। ठीक है, चेक प्रिंटिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक ओवरव्यू था सॉफ्टवेयर का कि किस तरीके से आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए परचेज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो करने के लिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए आप सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था। अगर आपको ये डेमो अच्छा लगा, सॉफ्टवेयर अच्छा लगा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इसे परचेज करने के लिए। हमारा नंबर ऑलरेडी आपके पास है, नहीं है तो फिर स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा 9568748519। फ्रेंड्स हम टैली के 3 स्टार टैली के सर्टिफाइड पार्टनर्स हैं। ठीक है, सॉफ्टेक सॉल्यूशंस नाम से हम लोग जाने जाते हैं, और हम लोग अपनी सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं कि हम लोग कस्टमर इसके साथ टैली तो हम सेल करते ही हैं, टैली के साथ साथ सर्विसेज हो गया, कस्टमाइजेशन हो गया। अगर आपको सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस भी करवाने हैं तो वो भी हम आप लोगों को करके देते हैं। उसके एडिशनल चार्जेस आपको पे करने होते हैं जो डिपेंड होता है रिक्वायरमेंट पर। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा डेमो टैली का कि क्यों आपको टैली को परचेज करना चाहिए अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, और कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं।